हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो आज अपनी 4 वीडियो जो हमने पूरी की हैं, इससे पहले अपनी जियोग्राफी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, तो उसी के साथ आज हम करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री का पार्ट शुरू। हिस्ट्री इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए बिना समय गवाए अपने आज इस पार्ट को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, बी रावी, सी यमुना, डी सिंधु। तो गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का वृहद स्नान गृह किस स्थल पर पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी गाइस है, और ये क्वेश्चन है हमारा 7th क्लास से। तो जो हमारा सिंधु सभ्यता है गाइस है, वो हमें पता कि वो है मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह किस शहर में था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वो किस शहर में था गाइज, लोथल शहर में। तो ऑप्शन बी इसके क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, सी नावें, डी मकान। तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से मिट्टी के बर्तन हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी इंद्र और वरुण, डी पशुपति। तो जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे गाइज, वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित है। ऑप्शन फर्स्ट इज लोथल प्राचीन बंदरगाह, सेकंड सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल, तीसरा राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, चौथा नालंदा बौद्ध विद्या अध्ययन का स्थल। नीचे दिए गए कोष्ठ के अनुसार सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, मतलब कि चारों युगम सुमेलित हैं। फिर है गाइज बी ऑप्शन पे तीसरा और चौथा, ये दोनों युगम सुमेलित हैं। फिर है तीसरा ऑप्शन 1, 2 और 4, ये युगम सुमेलित हैं। या फिर 1 और दूसरा युगम सुमेलित है। तो कौन सा हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जो पहला, दूसरा और जो चौथा युगम है वो हमारा सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन ए शिव, बी अग्नि, सी विष्णु, डी वरुण। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनके जो कॉइन्स थे गाइज, उसमें हमारे शिव भगवान की आकृति चित्रित थी। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी शिकार। तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष थे, वो चिन्ह हमें क्या बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था व्यापार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी आलमगीरपुर, डी डाबरकोट। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो इस तरह है,
लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, डाबरकोट। तो जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी दिशा को निर्धारण करता है वो है हमारा आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए अर्थवेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो हमारा जो ऋग्वेद है गाइस वो सबसे पुराना वेद माना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अर्थवेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो जो हमारा यजुर्वेद है गाइस उसमें मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए है गाइस संस्कृत, बी है उर्दू, सी पाली, डी हिंदी। तो जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को कहा जाता है? ऑप्शन ए पांडुलिपि, बी लेख, सी आलेख, डी ग्रंथ। तो अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ऑप्शन डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो जो हमारे आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि? ऑप्शन ए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ऑप्शन बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ऑप्शन सी पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी न कि जमीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन। तो हमारे जो उपयुक्त सभी कथन है वो सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन ए ककुद वाला सांड, बी हिरण, सी हाथी, डी घोड़ा। तो जो हमारा हिरण है वह सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, बी मुंडिका उपनिषद से। तो हमें पता है गाइस क्योंकि जो अशोक चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी नंदीवर्धन, डी उदय। तो महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार शासनकाल में उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांचे कितनी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। तो जो हमारा सांची है वो बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक महात्मा बुद्ध था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए दिव्य वंदना, बी ऑप्शन ए है गाइस दिव्य वंदना, बी
दोहा कोसा, सी वज्रचेतिका, डी वामसात पाकिसिनी। तो निम्न में से वामसात पाकिसिनी एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि डैश में है। ऑप्शन ए बिहार, बी सिक्किम, सी नेपाल, डी उत्तर प्रदेश। तो लुम्बिनी और गौतम बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए महाविनिष्कर्मण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक, डी धर्म चक्र प्रवर्तन। तो हमारा जो ऑप्शन डी है गाइस वो राइट हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था। ऑप्शन ए मोसेज, बी कन्फ्यूशियस, सी मोहम्मद, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से बुद्ध का समकालीन कन्फ्यूशियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृत, सी अरेमेइक, डी प्राकृत। तो हमारा जो पाली भाषा है उसमें आरंभिक बौद्ध साहित्य की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल वस्तु से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी महावीर स्वामी, सी भगवान कृष्ण, डी भगवान बुद्ध। तो कपिल वस्तु से निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन ए सही विश्वास, बी सही ज्ञान, सी सही दृष्टि, डी सदाचरण। तो जो सही दृष्टि है वो निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है गाइस वो हमारी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना था। ऑप्शन ए अशोक, बी महेंद्र, सी अजातशत्रु, डी समुद्रगुप्त। तो हाँ, जो अजातशत्रु थे वो हमारे मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, कौन था। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो वह शख्स गाइस शासक वो था चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघास्थनीय भारत में किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो मेघास्थनीय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अशोक किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए मुगल वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक हमारे मौर्य वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। ऑप्शन ए चाणक्य, बी कालिदास, सी भानभट्ट, सी आर्यभट्ट। तो जो हमारे चाणक्य हैं उन्होंने वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने सिक्क सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, बी
उत्तर वैदिक काल में, डी बुद्ध के काल में, सी डी मौर्यों के काल में। तो जो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट मौर्यों के काल में हुए थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, बी नंद, सी पल्लव, डी गुप्त। तो हमारे जो नंद हैं गाइस वो निम्न में से प्राचीनतम राजवंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी उपागुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। तो अशोक ने उपागुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसके काल में था? ऑप्शन ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी औरंगजेब। तो हमारे चाणक्य चंद्रगुप्त की मौर्य के काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन राजवंश किस राज्य के थे? ऑप्शन ए चोल, बी चालुक्य, सी मौर्य, डी गुप्त। तो पुलकेशिन राजवंश चालुक्य राज्य के थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, बी रामायण, सी महाभारत, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता चित्रकला में पंचतंत्र को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रण है ऑप्शन ए हड़प्पा काल का, बी मौर्य काल का, सी बौद्ध काल का, डी गुप्त काल का। तो जो हमारा अजंता चित्रण है गाइस वो है हमारा गुप्त काल का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुषाण, बी पांड्य, सी सातवाहन, बी शुंग। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी शुंग था। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। गांधार कला किसके काल में विकसित हुई? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शंगु के, ऑप्शन बी कनिष्क के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो जो गांधार कला हमारी कनिष्क के काल में विकसित हुई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चरक किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए मेडिसिन, बी होम्योपैथी, सी आयुर्वेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे चरक थे वो आयुर्वेद से संबंधित थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गाइस, युग के आविष्कारक थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी पतंजलि, डी रामदेव। तो युग के आविष्कारक पतंजलि थे। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? ऑप्शन ए धर्मशास्त्र, बी न्याय शास्त्र, सी अर्थशास्त्र, डी नीति शास्त्र। तो राजतंत्र के बारे में निम्न में से अर्थशास्त्र ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? ऑप्शन ए चरक, बी धनवंतरी, सी नागार्जुन, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी शैलेंद्र। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक शनवत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी विक्रमादित्य। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन होगा गाइस वो होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शक शनवत शुरू हुई? ऑप्शन ए ईशा के 58 वर्ष बाद, ऑप्शन बी ईशा से 78 वर्ष पूर्व, सी ईशा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद।
और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है गाइस वो होगा ईशा की मृत्यु के 58 वर्ष पूर्व, तो वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट फॉर दिस पार्ट, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हीनयान संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी वैष्णव संप्रदाय, डी शैव संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा गाइज वो होगा ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।